गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन को पूछा जाएगा। 60 to 70% जो आपको पढ़ा रहे हैं, आने वाले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। जो एसी मोटर होते हैं उसके वाइंडिंग में अगर इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन पोलरिटी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन कंटिन्यूटी टेस्ट और चौथा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अक्सर इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एसी मोटर के वाइंडिंग में अगर हम लोग इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर किसी एसी मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का परीक्षण करना है तो उसके लिए किस प्रकार के डिवाइस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन टोंग टेस्टर, दूसरा ऑप्शन इंटरनल ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल ग्राउलर, चौथा ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरनल ग्राउलर। स्टार्टर वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को परीक्षण करने के लिए इंटरनल ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो एसी मोटर होते हैं उसमें फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इन्हीं चारों में से कोई सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए एसी मोटर में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। हिंदी काफी क्रिटिकल है इसीलिए इसका इंग्लिश को पढ़िए। किस प्रकार के मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क अलग अलग स्पीड में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये आज का हमारा चौथा प्रश्न है। 4 प्रकार के मोटर आपके पास है। पहला यूनिवर्सल मोटर, दूसरा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तीसरा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड में अलग अलग स्पीड में चाहिए तो उसके लिए हम लोग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क एंड स्लिप के बीच सही रिलेशन क्या है, ये आज का हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन स्लिप बढ़ने से टॉर्क घटता है, दूसरा ऑप्शन स्लिप बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन स्लिप घटने से टॉर्क बढ़ता है और चौथा ऑप्शन स्लिप घटने से टॉर्क घटता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क एंड स्लिप के बीच जो सही रिलेशन है, स्लिप बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर में क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
क्या इफेक्ट होगा अगर किसी एसी इंडक्शन मोटर में रोटर बार ओपन हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ए बी सी डी, इन्हीं चारों में से कोई सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। मोटर के अति गर्म होने पर यदि किसी एसी इंडक्शन मोटर में रोटर बार ओपन हो जाएगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगा मोटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी भी प्रकार के एसी 3 फेज मोटर है और मोटर को रिवाइंडिंग करना है, मतलब दोबारा वाइंडिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार के वायर का प्रयोग करेंगे? सुपर एनामल्ड कॉपर वायर ऑप्शन बी, पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर ऑप्शन सी, सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर ऑप्शन डी, डबल कॉटन कवर कॉपर वायर। किसी भी एसी मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए हम लोग जो वायर का प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है सुपर एनामल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? किसी भी वाइंडिंग को सप्लाई टर्मिनल से जोड़ने से पहले किस प्रकार के टेस्ट को करना अति आवश्यक है? ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। पहला ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन सी ओपन सर्किट टेस्ट और ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। किसी भी वाइंडिंग को सप्लाई टर्मिनल से जोड़ने से पहले जो परीक्षण किया जाता है उस टेस्ट का नाम है पोलैरिटी टेस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? 3 फेज मोटर में रोटर कंडक्टर की स्थिति को तिरछी रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी स्टे लॉस को कम करने के लिए, ऑप्शन सी रोटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए और ऑप्शन डी अधिक समान रोटर फील्ड और टॉर्क उत्पन्न करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। 3 फेज मोटर में रोटर कंडक्टर को जब हम लोग तिरछी स्थिति में रखते हैं तो इससे ये फायदा होता है अधिक समान रोटर फील्ड और टॉर्क उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होता है? जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है अगर उसमें हम लोग नो लोड टेस्ट को परीक्षण करते हैं तो किस प्रकार के लॉस को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आयरन लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी फ्रिक्शन लॉस जिसे घर्षण हानि भी कहा जाता है और ऑप्शन डी विंडेज लॉस मतलब वायु हानि। 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट को करने से आयरन लॉस को निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ऑप्शन ए। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए टू रिड्यूस द स्लिप, स्लिप कम करना। ऑप्शन बी टू कंट्रोल द स्पीड, गति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी टू रिड्यूस द लॉसेस, हानि को कम करने के लिए और ऑप्शन डी टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट करने का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और उच्च रनिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए।